लाइफ हीरो है ये, देखिए विराट कोहली को चेहरे पर विजय मुस्कान। अच्छा, विराट कोहली जो कि नहीं चल रहे थे, लेकिन उनको कहा जाता है ना बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, उन्होंने साबित कर दिया फाइनल में। वो तो है ही। अब शिवम दुबे को देखिए आप, आपने विराट कोहली को कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप इस टीम का जज्बा देखिए कि शिवम दुबे फेल भी हुए, हटाया नहीं। लोगों को लग रहा था कि फाइनल में रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन जब आप विश्वास व्यक्त करते हैं अपने खिलाड़ियों पे, अपनी टीम पे, तो टीम कुछ से कुछ भी करके एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची तो वहां पे बारिश हो रही थी। रिमेंबर माय वर्ड्स, बारिश हो रही थी। उस बारिश के अंदर जो फैंस थे वो खड़े रहे, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। और पाकिस्तानियों ने करी खून की उल्टी, तब से अपनी छातियां पीट रहे हैं पाकिस्तानी। हाय तौबा, हाय तौबा। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। बॉम्बे के अंदर 2 किलोमीटर इंडिया की जो टीम है वो ओपन बस परेड करे। क्या कहना चाहेंगे? हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो जश्न मनाने जा रहा है, बल्कि जश्न तो उसी दिन शुरू हो गया था जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी, और हम लोग नाउम्मीद और मायूस बैठे हुए हैं, और इंडिया जो है वो जश्न मना रहा है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, ये मतलब इट कैन डू वंडर्स। That is one thing. India was ruthless. इंडियन टीम के बारे में कहा जाता है कि ये ruthless है, वाकई इंडिया के लिए खेलती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी जो हैं वो जब इंडिया आते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में लेके चलते हैं वर्ल्ड कप। और एक साल के बाद ये 2024 का वर्ल्ड कप आता है, जो कि उनका 17 साल का उनका एक ड्रॉट था, जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो इसी वजह से अब उनका वार्म वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही। जय हिंद दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना ने जब फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था तो अपने देश में जो परेड किया था, विक्ट्री परेड, ट्रॉफी लेके परेड, तो उसमें लगभग 2 लाख के आसपास भीड़ इकट्ठा हुई थी। और दोस्तों, भारत ने विक्ट्री परेड किया, टीम इंडिया ने विक्ट्री परेड किया, तो टीम इंडिया पहुंची ही नहीं, उससे पहले लगभग 3 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे विक्ट्री परेड को वेलकम करने के लिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना का फुटबॉल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इवन दो कि फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है, लेकिन भाई भारतीयों को ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया एक तरफ क्रिकेट देखने में, भारतीय एक तरफ। 35% क्रिकेट लवर अकेले पूरी दुनिया के भारत में रहते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 65%। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी 65% वो हैं, उसमें से भी 8-10% भारतीय हैं जो वहाँ जाके बस गए। तो आप ये मान के चलिए 40-45% क्रिकेट में शेयर भारत का है। तो भाई अर्जेंटीना का रिकॉर्ड तो टूटना ही था। फिर मोदी जी से मिले, फिर विक्ट्री परेड, और फिर वानखेड़े स्टेडियम, तो मतलब बहुत कुछ हो गया। और आप इसी से देख सकते हैं कि भारत का बच्चा क्रिकेट से कितना प्यार करता है। और अब तो जिस तरह से मैं इनके पोस्ट देख रहा हूँ, सुनना है कि बड़ा कुछ होने वाला है उस विनिंग परेड के अंदर। सेलिब्रेशन अलग होनी है, फायरवर्क अलग होना है, एक बस के ऊपर इंडियन टीम खड़ी होगी, और पूरा जिसको कहते हैं ना वानखेड़े स्टेडियम तक का चक्कर लगेगा। फिर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर 3, 4, 5 नंबर जो गेट है उनको ओपन कर दिया गया है, जो व्यूवर्स हैं फ्री में जाके सेलिब्रेशन में पार्ट लें। तो बड़ा कुछ देखने को मिलने वाला। अब क्या क्या हो गया तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब जरा मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए आपको ये चीज माननी पड़नी है कि खाली जिसको कहते हैं ना 11 की वजह से इंडियन टीम नहीं जीती। इसके अंदर एक 12वां खिलाड़ी भी था, और वो 12वां खिलाड़ी कौन था ये आप अल्फाजों पे गौर करिएगा। वो जो 12वां खिलाड़ी था ना, वो इनके प्राइम मिनिस्टर थे। कैसे थे? आपको याद होगा चंद्रयान के टाइम पे किस तरीके से जब चंद्रयान फेल हुआ था तो वो जो डॉक्टर थे वो रो रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आके उनको दिलासा दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं बात कर रहा हूं, उनको दिलासा दिया, उनको कहा नहीं आपने अच्छा काम किया, अगली बारी से। अगली दफा क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ने देखा, जो कोई नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखा दिया। चांद के उस जगह पे जाके लैंड के जहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल लैंडिंग थी। तो फिर क्रेडिट किसको जाता है? उस डॉक्टर को तो जाता है, लेकिन उससे साथ साथ उस बंदे को भी जाता है जिसने दिलासा दिया था। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, वो जिसको कहते हैं 2023 का वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूद होते हैं,
भारत की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाती है। प्राइम मिनिस्टर गुस्सा होने की बजाय क्या करते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके हर एक प्लेयर को दिलासा देते हैं। प्लेयर दुखी होते हैं, प्लेयर्स की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, कोई नहीं। यार उनकी एक तो क्वालिटी आपको माननी पड़नी है, जो भी है वो जो बंदे हैं ना, वो लोगों को सपोर्ट बड़ा करते हैं। मॉडली सपोर्ट जो आपको चाहिए होता है ना मुश्किल टाइम के अंदर, वो ये जिसको कहते हैं ना बंदा दे देते होते हैं। तो वो जनाब उनको फुल जिसको कहते हैं सपोर्ट मिलती है। रोहित शर्मा को दिलासा देते हैं, विराट कोहली को देते हैं, एक और बॉलर बड़ा रो रहा था, मेरे ख्याल है सिराज रो रहा था या कोई और रो रहा था, उसको भी बड़ा दिलासा देते हैं। एट द एंड होता क्या है, 6 महीने के बाद भारत की टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। अब आपको मानना तो पड़ना कि चाहे जो भी है, जैसा भी है, रोल तो इनका रहा है। और आज जब इनकी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर से, तो मैं देख रहा था सबके चेहरों पे खुशी देख रहा था। फिर मैंने जल्दी से गूगल के ऊपर सर्च किया, वो 2023 की पिक्चर्स निकाली और उसके अंदर मैंने देखा कितने दुखी थे और आज कितने खुश हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उस टाइम पे भी उनका एक्सप्रेशन सेम थे, आज भी एक्सप्रेशन सेम है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो इनके अंदर इंडिया की टीम का नहीं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनका भी बड़ा ज्यादा रोल था। खैर ये तो होगी जिसको कहते हैं ना आउटसाइड बात, लेकिन फिर भी यार मजा आ गया जो वेलकम देखने को मिला है। मतलब कि होटल के अंदर जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव के मैं क्लिप्स देख रहा हूँ डांसिंग के, भंगड़े डाल रहे हैं, जिस तरीके से मैं रोहित शर्मा की क्लिप्स देख रहा हूँ भंगड़े डाल रहे हैं, ये लोग डिजर्व करते थे। बड़ा अरसे से वेट कर रहे थे और फाइनली इनको वो मौका मिला, इन्होंने उस मौके को यूटिलाइज किया और ये लोग जीत गए। अब जिसको कहते हैं ना मजा आएगा, क्योंकि मुझे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वक्त थोड़े समय पहले 3-4 घंटे पहले रोहित शर्मा और उनकी टीम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, राइट। और जब ये वीडियो रिलीज हो रहा होगा तो उनका मुंबई में इस वक्त चल रहा है वो रोड शो वगैरह ये सब, और पूरी दुनिया उनको खुशी से ग्रीट कर रही है। और वहां पाकिस्तान में सड़े गले गद्दों के ऊपर पाकिस्तानी टीम वाले डाइव कर रहे हैं। कई पाकिस्तानियों से सड़क पिन के यूट्यूबर नहीं चलते जो मुंह के अंदर माइक घुसेड़ते हैं लोग, आप क्या इंडिया को जीतना नहीं चाहिए, ठीक है, आप अपने मन मर्जी की टीम, आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी है यार, हम तो आपको नहीं कह सकते ना, हम तो आपको ये नहीं कह सकते कि आप हमें सपोर्ट करो मत करो। पाकिस्तानियों का सपोर्ट भी पनौती है, हमें नहीं चाहिए आपका सपोर्ट यार, ना कभी चाहिए था, राइट। लेकिन जो जहर इनके मन में पाकिस्तानियों के, ये साफ दिखता है इन इंटरव्यूज में कि नहीं इनको नहीं जीतना चाहिए, मैंने तो दुआ करी थी अल्लाह से, ठीक है, मैंने तो दुआ करी थी, ये हुआ पता नहीं क्या हो गया, कैसे सब इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जैसे कि अपने आलू इंजमामुल हक, ये बॉल रिवर्स स्विंग कर रही है, तेरे को क्या लेना देना, तू रिटायर हो गया, तू तबलीग का काम कर यार, तुझे क्या लेना देना। और जब इन्होंने बोल दिया, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये टिपिकल पाकिस्तानी कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी को कुछ भी बोल दो और फिर भोले बन जाओ, वहां पर चुपचाप बैठ जाओ। अब रोहित शर्मा से पूछा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि इंजमामुल हक ने ये बोला था, ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो नहीं ठीक है साहब इंजमामुल हक ने ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखो, ऐसा है कि 15 ओवर के बाद 15 ओवर हो चुके थे, इतना गर्मी थी, सूखा था माहौल, तो रिवर्स स्विंग हुई, सिर्फ हमारी नहीं हुई और टीम्स की भी रिवर्स स्विंग हुई है। अब इंजमाम हक को ये नहीं पता कि इसका जवाब कैसे दें टेक्निकली, इज एट अ लॉस। अब वो चढ़ गया। इंजमामुल हक क्या कहता है, जिन लोगों ने रिवर्स स्विंग इन्वेंट करी है उनको मत सिखाओ कैसे रिवर्स स्विंग। हद हो गई यार, कैसी लूजर कौम है यार, कैसी घटिया सी कैटेगरी, मतलब ऐसा दिमाग कैसे हो सकता है किसी का, इतना नेगेटिव दिमाग। और ये जीतते भी नहीं है, ये भी चक्कर है, नेगेटिव दिमाग है फिर जीतते भी नहीं है। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तानी ना, जैसे आपने इंजमामुल हक को देखा, फिर आपने वो देखा था पाकिस्तानी जो कह रहा था कि पठान कुछ नहीं करते बस नमाज पढ़ते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। किसी ने वो अर्शदीप सिंह के बारे में कुछ और गंदी बात बोल दी सिखों को लेके, राइट। फिर ये कह रहे हैं इंडिया ने साजिश कर दी है, और इंडिया ने साजिश कर दी है, ये गद्दे इंडिया ने दिए हैं, ये इंडिया के गद्दे हैं। यू कांट इवन गेट द बेसिक्स राइट, ये कैच नहीं पकड़ सकते। आपने कभी पाकिस्तानियों को देखा क्रिकेटर को, क्या चाह रहा है ये आएगा आपस में टकरा जाएंगे, ये कैच नहीं पकड़ सकते, तब भी इंडिया की साजिश है, राइट। ये रनआउट हो जाएंगे, वो एक्चुअली क्या था, रनआउट इसलिए हो गए जनाब क्योंकि बीसीसीआई के पास बड़ा पैसा है। चलो साउथ अफ्रीका, चलो माना कि साउथ अफ्रीका को इंडिया ने इन्फ्लुएंस कर लिया क्योंकि बीसीसीआई के पास बड़ा पैसा है। हमने ऑस्ट्रेलिया को इन्फ्लुएंस कर लिया, हमारे पास बड़ा पैसा है, हमने सारी टीमों को इन्फ्लुएंस कर लिया। तुम कैसे इन्फ्लुएंस हो गए, तुम्हारा तो मुल्क कलमा पढ़ के बना था, तुम में जज्बा ईमान नहीं है, कलमा पढ़ के बना था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के पाकिस्तान में, तुम लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो गए हमारे पैसे से यार।
तुम्हारी जो गैरत है वो तो सबसे ऊंची होनी चाहिए पूरी दुनिया में। यार हद हो गई।